आप सबको एक बार प्रभु यीशु मसीह में प्रिय नमस्कार। और अनाया बोल रही थी कि कुछ टाइम के लिए अलग थी तो अच्छा नहीं लग रहा था, छू नहीं पा रही थी, तो ऐसा लगा कि बहुत दिन बाद छुई है। हम भी परमेश्वर पिता से अलग हैं, छू नहीं पाते हैं, परंतु जान जाते हैं कि आसपास में है करके हमारे जीवनों में वो कार्य कर रहे हैं। परंतु एक दिन आएगा जब इससे जैसे अनाया को आनंद हुआ, उससे कहीं ज्यादा आनंद हमको इस बात का होगा कि जब हम अपने परमेश्वर पिता के पास जाएंगे और छू सकेंगे। तो प्रभु इन सब चीजों के लिए हमारी सहायता करें। आइए वचन में चलें और एक प्रार्थना करेंगे जल्दी से। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं। खुदावंद बाप, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमें अच्छा रखा और अभी तक मीटिंग को अच्छे से चलने दिया। प्रभु जी, प्रभु जी, 1 साल से ज्यादा हो गए, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सब परिवार वालों को बढ़ाया है। और उसके बाद में प्रभु जी, हम आपकी दया से इन मीटिंग को अच्छे से कंडक्ट करने आते हैं, उसके लिए आपका लाख लाख धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि हम पिता, आप हमारे नेटवर्क्स को अच्छे से रखते हैं, सब चीज़ों को आप अपने हाथ में रखते हैं। प्रभु जी, आप हमारे हृदयों को खोलते हैं ताकि आपका वचन अंदर जाए, हम उसे जाने माने सीखें और उस पर चलने वाले हो सकें। हे ईश्वर पिता, आज के वचन को मैं आपके हाथ में रखता हूँ प्रभु जी। जो आपने सिखाया है मुझे, जो मैंने सीखा है, उन चीज़ों को बड़े ईमानदारी के साथ में अपने प्रियो के साथ में आपके लोगों के सामने में रख सकूं। इसमें मेरी सहायता अगुवाई करें प्रभु जी। अपने आत्मा को बड़े बल के साथ में मेरी सहायता के लिए प्रभु जी आप रखें प्रभु जी। ऐसी मैं आशा करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास से मांगता हूँ, आमीन। मेरे प्रियो, आज हम देखेंगे दो विषयों के बारे में। पहला टेम्पटेशन, पहला टेस्टिंग और दूसरा टेम्पटेशन। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, बट एक्चुअली कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों में। एक होता है टेस्टिंग और एक होता है टेम्पटेशन। टेस्टिंग परमेश्वर पिता करते हैं, टेम्पटेशन शैतान लाता है। टेस्टिंग बोलने से हमेशा टेस्टिंग इस बात के लिए आती है कि हम जो हैं उससे आगे बढ़ जाएं और अच्छे बन निकलें। जैसे आपके टेस्ट होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, इस प्रकार से हम इसमें अच्छे बनते चले जाते हैं। टेस्टिंग इसके लिए आती है। और टेम्पटेशन आता है इसलिए कि हम बार बार गिरे जानबूझ करके, और हमारा विरोधी कभी नहीं चाहता है कि हम आगे बढ़ें। और इसीलिए इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, एक विचार, एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा कि मनुष्य का जीवन बहुत सारे दुखों से भरा हुआ रहता है और मनुष्य को अपने उद्धार के लिए एक्चुअल में बहुत कार्य करना पड़ता है। परमेश्वर पिता ने एक बहुत बड़ा पार्ट हमारे जिंदगी में कर दिया है, परंतु उसके बाद उन्होंने अपने पवित्र आत्मा को देख करके हमको कहा है कि हमको भी कुछ करना है। जैसे कि आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कोई बहुत बड़ा फैक्ट्री होता है, तो उस फैक्ट्री में जो वर्कर्स रहते हैं उनके लिए सेफ्टी वाले जो कपड़े हैं, जूते हैं, सब दे दिया जाता है। लेकिन उनको उसके बाद में उसको पा करके बैठे नहीं रहना है, वो इसलिए दिया गया है क्योंकि वो काम कर सके। उसी प्रकार परमेश्वर पिता हमको इक्विप्ड कर देते हैं, जो भी चीजें हमको जरूरत रहती वो हमको वो दे देते हैं, परंतु उसके बाद में वो चाहते हैं कि हमको उसके बाद में कार्य करना है। मनुष्य जिंदगी भर एक मसीही अपनी विश्वास योग्यता को अपने परमेश्वर पिता के सामने में प्रकट करते रहता है। और विश्वास योग्यता तभी पता चलती है जब टेस्टिंग आती है या टेम्पटेशन आता है। अगर टेस्टिंग या टेम्पटेशन के टाइम में हम गिर जाएं, परीक्षा या परीक्षण के टाइम में हम गिर जाएं, तब बताया जाता है कि एक व्यक्ति विश्वास योग्य रहा कि नहीं रहा। उस टेस्ट आया और वो टेस्ट उसको अच्छा बना करके चला गया कि वो वहीं पे फेल हो गया। आप देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति कहीं पे टेस्टिंग में फेल हो जाता है तो उसको वही एग्जाम फिर से देना पड़ता है। और इसके बाद में ये पूरा जीवन हमारा इसी प्रकार से चलते रहता है कि क्या हम परमेश्वर पिता के लिए विश्वास योग्य रहते हैं। इसका एक बात मैं आपको बताता हूं। उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय और उसके 2 वचन में ऐसा लिखा है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। मैं फिर से पढ़ता हूं, उत्पत्ति 1 और 2। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। अब जब इस वचन को आप पढ़ेंगे तो मैं सोच रहा था कि इससे पहले एक व्यक्ति
मान लीजिए मैं अपनी बात करता हूं, इससे पहले कि मैं इस पृथ्वी पर आता, किसी को मम्मी, किसी को पापा और किसी को भाई या किसी को बहन बोलता, या उन संसार के बारे में जानता कि बाहर का कैसा है। मैं समझता हूं जब मैं अपनी माता के गर्भ में रहा हूंगा तो कुछ इसी टाइप का विजुअल होगा। मेरा शरीर बेडौल था, एक मनुष्य का शरीर बेडौल रहता है, और उसके बाद में पेट के अंदर आपको क्या लगता है, लाइट जलती होगी, पूरा पूरा अंधेरा, पूरा पूरा अंधेरा। ये दो चीज वहां पे भी रहता है। एक माता के गर्भ के अंदर में मैं समझता हूं कि अगर एक बच्चा वहां पे फील करे तो उसका शरीर पहले तो बेडौल रहता है। आप जानते हैं कि कैसे बहुत छोटे से स्टार्ट होता है और ये शरीर बढ़ते 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 एक ऐसा शरीर बन जाता है जो एक्चुअल में वैसा था नहीं। मैं हमेशा इस बात के लिए ध्यान देता हूं कि जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूं और फिर देखते हैं कि बच्चा कैसे पैदा होता है, बच्चा कैसे बनता है, आप कभी सोचिए, दो लिक्विड्स मिल करके 206 हड्डियां बनाती, लिक्विड्स मिल करके सॉलिड को बना रही हैं। ये मेरी समझ से बाहर है, और ये हर प्राणी में पाया जाता है। दो लिक्विड्स का मिलन होता है और उसके बाद में वो सॉलिड को बनाती है, और एक ये जो ढांचा तैयार होता है एक्चुअल में ये लिक्विड था। तो इसमें हड्डी किसने बनाया, इसको सिया किसने, इस पे काम किसने किया। और उसके बाद जब एक बच्चा अंधियारे में रहता है ऐसे करके अपने माता के गर्भ में, उसके सामने उसको कुछ दिखाई नहीं देता, पूरा अंधेरा और पानी, ये दो चीज वहां पे भी रहती है, पूरा अंधेरा और पानी। और पृथ्वी स्टार्टिंग में कैसे थी, बेडौल थी और गहरा जल था। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार एक बच्चा अपनी माता के गर्भ में रहता है, उतना टाइम वो अपनी माता को भी नहीं जानते रहता, और ना ही उसकी माता उसको जानते रहती है। इससे पहले कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से मिले, वो 9 महीने परमेश्वर की संगति में रहता है। मैं फिर से आपको बोलता हूं, इससे पहले कि कोई एक मनुष्य संसार में जाए, वो 9 महीने तक अपने परमेश्वर की संगति में रहता है। और इसका प्रमाण ये है कि बाइबल हमको बताती है कि एक वचन है, उसमें कहा जाता है कि हम अपने तूने मुझे माता के गर्भ में कैसे अद्भुत रीति से रचा है ना, बड़े भय योग्य तरीके से मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे अद्भुत रीति से रचा है, और ये सच में अद्भुत है। और उसके बाद जब ये बच्चा परमेश्वर पिता के साथ में वो रच रहा है पर प्रभु उनको, और उसके बाद में जब वो बच्चा बाहर आता है, तब से लेकर के उसके वापस से कब्र में जाने तक, जब फिर से उसके आंख के सामने में वही अंधेरा छा जाएगा और उसके बाद में कोई मनुष्य उसका काम नहीं आएगा, फिर से वो परमेश्वर को देखेगा। तो स्टार्टिंग कहां से हुई, अंधेरे से और परमेश्वर के साथ में। एंड कहां पे हो रहा है, अंधेरे में और परमेश्वर के साथ में। इसके बीच में चाहे जो भी चीज आती रहे, वो उसकी कभी थी ही नहीं। मैं फिर से बोलता हूं, एक माता के गर्भ से लेकर कब्र तक, इसके बीच में मनुष्य के जीवन में जो भी चीज आती है वो उसकी है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ उसका काम परमेश्वर से है, आरंभ भी परमेश्वर से हुआ और खत्म भी परमेश्वर तक हो जाएगा। इसके बीच में उस मनुष्य के जीवन में नाना प्रकार की विपत्तियां, नाना प्रकार के लोग, नाना प्रकार की बातचीत, नाना प्रकार की चीजें आती है, और वो सोचने लगता है यही मेरी जिंदगी है। वो भूल जाता है कि कैसे वो अपनी माता के गर्भ में था तब किसी मनुष्य को नहीं देखा उसने, किसी संसार की रीति विधियों को उसने नहीं जाना, वो सिर्फ अपने परमेश्वर के साथ में पड़ा हुआ था। और जैसे ही वो संगति से बाहर निकलता है, और उसके बाद में कब्र तक, संगति से बाहर निकलता है तो खुद रोता है, कब्र में जाता है तो दूसरों को रुला देता है। और इस बीच में जब वो अपना जीवन व्यतीत करने लगता है या करता है, तब परमेश्वर पिता ये देखते हैं कि क्या ये छोटा सा जीव जो मैंने इसको बनाया, इसकी माता के गर्भ में रचा और मेरी संगति में था, ये क्या ये इस संसार भर की जिंदगी में जो इसको मैंने दिया है, ये मेरे साथ में विश्वास योग्य रहेगा। और ये डिटरमाइन करता है कि कब्र के बाद में वो व्यक्ति कहाँ जाएगा। और ये जो जर्नी होती है इस मनुष्य की, पैदा होने से लेकर के वापस में कब्र में जाने तक, इसी में इसको विश्वास योग्य बने रहना है। अगर ये विश्वास योग्य बने रहता है अपने परमेश्वर के साथ में, तो इसके लिए आगे चल के अच्छी अच्छी बात है, और ये कभी नहीं मरेगा। जिसके साथ पैदा होने से पहले था उसके साथ मरने के बाद भी रहेगा, हमेशा के लिए। अगर ये विश्वास योग्य नहीं रहता है,
तो भले ही ये इसको बनाया हो जिसने, उसके अधीन में ये रहा 9 महीने, पर उसके बाद में जब जीवन आया तब इसने डिसाइड किया कि मैं अब अपनी अधीनता को छोड़ दूंगा। मैं उसकी अपनी नहीं, उसकी, जिसने मुझे रचा है उसकी अधीनता को छोड़ दूंगा, और उसके बाद में इस संसार में या फिर इस शैतान के जो भी जाल फंदे हैं उसमें अपना जीवन व्यतीत करूंगा। अब ये कहाँ पे पैदा हो रहा है? संसार में। और संसार किसके अधीन में दिया गया है? शैतान के। तो इस व्यक्ति को लड़ना पड़ेगा। अगर इसको वापस से उसी शक्ति और उसी परमेश्वर के पास में जाना है जिसने इसको माता के गर्भ में बनाया और उसके ये साथ था, और इसके बीच में सिंस ये जो बच्चा है, ये जो बालक है, ये संसार में आ रहा है, शैतान इसको छोड़ने से रहा, क्योंकि उसको लगता है ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसको मैं अपने अपने जैसा बनाऊंगा। परंतु जिसने उसको एक्चुअल बनाया है वो भी इस बात के प्रण में रहता है कि मैं इसको अगले का होने नहीं दूंगा। और ये परमेश्वर पिता की बात कैसी है? जैसे आप आदम को देखिए, आदम को उसने बनाया और हवा को बनाया और उनको अदन की वाटिका में रख दिया। इन दोनों को बनाने के बाद में परमेश्वर पिता ने क्या किया? इनको अपनी मर्जी पे छोड़ दिया। बोल तो दिया कि तुम ऐसा है, इसको करना, इसको नहीं करना। एक बात बोली जो नहीं करनी थी, इस फल को नहीं खाना। परंतु परमेश्वर ने कहीं जबरदस्ती नहीं की, आप देखिए। और उनको उन दोनों उन दोनों को, जो दंपति थे आदम और हवा, उनको अपने चॉइस में छोड़ दिया। उन्होंने डिसाइड करना था, आदम और हवा को डिसाइड करना था कि हमको अपने परमेश्वर की संगति ज्यादा प्यारी है, कि कोई और आ रहा है और हमको कुछ ऐसा करने के लिए बोल रहा है जो उसको पसंद नहीं है, उसने कहा इसको खाओगे तो मर जाओगे, कि हम उसके तरफ जाएंगे। उन दोनों ने एक निर्णय लिया, और निर्णय के हिसाब से उनके जीवन में आगे की जो बात थी और उनके बच्चों के साथ में जो हुआ, या आप बोल सकते हैं कि जितने भी इंसान पैदा हुए उसके बाद में, उन सबको उसका भुगतान करना पड़ा। और सब वो लोग पाप के और मृत्यु के गुलाम बन गए। फिर प्रभु यीशु मसीह ने आकर के उनको छुड़ाया। मैं आपको अब इससे ज्यादा नहीं बताना चाहता, मैं आपको एक बात में लेकर के जाना चाहता हूं कि प्रभु ने आज मुझे और आपको हमारे जीवन में एक निर्णय लेने के लिए रखा है। टेस्टिंग और टेम्पटेशन तो आएगी ही, इससे इंसान बच नहीं सकता, क्योंकि आदम ने ऐसा कुछ कर दिया जिसके चलते कुछ श्राप हैं, और उससे निकलने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जितना उनको करना चाहिए था उससे ज्यादा कर दिया, और उसके बाद में अब हमारी बारी है। और यहीं पे बाइबल बताती है कि परमेश्वर पिता अपने लोगों को, जिनसे वो प्रेम रखते हैं, नहीं चाहते कि वो नाश हो जाएं। और इसलिए कि वो नहीं चाहते नाश हो जाएं, उनको उनके साथ में डिसिप्लिन करना रहता है, बहुत कड़ाई से पेश आना पड़ता है जिंदगी भर। जैसे एक माता और पिता अपने बुद्धि के समान अपने बच्चों के साथ में कड़ाई करते हैं ताकि बच्चों का जीवन आगे चल के नाश ना हो जाए। खास करके अब का जो जनरेशन आने वाला है, मैं आपको सच बताता हूँ, आने वाली जनरेशन देखने लायक नहीं है, बिल्कुल देखने लायक नहीं। तो इससे इस समय में अपने माँ, जो माँ बाप है, अपने बच्चों को और ज्यादा कड़ाई से रखते हैं, और रखना भी चाहिए, ताकि ये बच्चे संसार में भटक करके कुछ ऐसी आदतों को ना सीख लें, कुछ ऐसे ऐसे चीजों को ना सीख लें जिनसे इनके माँ बाप को लगे कि इनका जीवन पूरा खराब हो जाएगा। परमेश्वर पिता सिर्फ संसार की नहीं, हमारे आत्मिक जीवन की चिंता करते हैं, और इसी से निकल के आता है टेम्पटेशन एंड टेस्टिंग। अगर आप व्यवस्था विवरण की पुस्तक पढ़ेंगे तो आज का जो मेरा वचन है वो इसी बात पे आधारित है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 8 अध्याय। अब देखिए, जब परमेश्वर पिता टेस्टिंग करते हैं, जो मैंने सीखा है, जो उन्होंने मुझे सिखाया, उसको मैं कुछ बातों को आपके सामने में रखना चाहता हूँ। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 8 अध्याय और 1 वचन से मैं आपके सामने में पढ़ूंगा। कृपया करके अपना पूरा फोकस प्रभु की दया से यहाँ बनाए रहे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 8 अध्याय 1 वचन में ऐसा लिखा है, जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं, उन सबों पर चलने की चौकसी करना। जो तुम सुनते हो उस पे सुनो ही नहीं, उसको ऐसे सुनो कि उसमें चलने की चौकसी करो, जैसा हम बीते दिनों बहुत चीजों को सीख चुके हैं, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो। फिर यही बात कही है। परमेश्वर पिता ने कहा था आदम से, इसको खाएगा तो मर जाएगा। यहाँ पे ये व्यक्ति बोलते हैं, मूसा बोलते हैं कि जिन जिन बात, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, तुम उसको सुनोगे और उस पर काम करोगे और चलोगे तो जीवित रहोगे और बढ़ते रहोगे।
और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओगे। ठीक है, ये जो देश है, ये जो कनान देश है, आप इसको स्वर्ग समझिए, अपने आप को जो आज्ञा मिलती जा रही है अभी वो व्यक्ति समझें, और उसके बाद में परमेश्वर उसके आज्ञाओं को जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये आज्ञा समझे। अब देखिए यहाँ पे आप सब जानते हैं दूसरे वचन में क्या लिखा है, स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग से इसलिए ले आया। जंगल का मार्ग होता है कठिनाई का जीवन, आप जानते हैं, परीक्षा का जीवन। और उन क्या लिखा है, तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग से इसलिए ले आया, सबसे पहली बात कि वह तुझे नम्र बनाए। परमेश्वर पिता आज अपने लोगों को इसलिए कई कई मुसीबत अलाउ करते हैं उनके जीवन में कि मनुष्य और नम्र बने। सबसे पहली बात जो परमेश्वर पिता अपने लोगों में चाहते हैं वो ये क्वालिटी है कि उनके लोग नम्र बने। अगर आप प्रभु यीशु मसीह की तरफ ध्यान से देखेंगे तो उन्होंने भी ये इन चीजों को किया था, मैं आगे आऊंगा खैर उसमें। तो यहाँ पे सबसे पहली क्वालिटी क्या है, नम्र बनाए। पहला, नम्र बनाए। दूसरी बात, तेरी परीक्षा, ये है टेस्टिंग। अगर आप इंग्लिश में भी देखेंगे तो इसमें लिखा है टेस्टिंग, टेम्पटेशन नहीं है। और तेरी परीक्षा कर कर यह जान ले कि तेरे मन में क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन ही से वह जीवित रहता है। अब बाइबल में यहाँ पे देखिए कुछ 3 क्वालिटीज को आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला, परमेश्वर पिता हमको नम्र बनाना चाहते हैं। आजकल मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है उसका खुद का घमंड। जी हाँ, आजकल मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है उसका खुद का घमंड और उसकी खुद की कठोरता। और अब जो आने वाली पीढ़ी है या जो अभी के भी लोग हैं इनमें भी ये चीज पाई जाती है। और परमेश्वर पिता हमेशा हमेशा याद रखिए, अगर आप मसीही जीवन में प्रतिदिन नम्र नहीं बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है। और आपके जीवन में और मेरे जीवन में कभी बहुत बार वही वही परीक्षाएं वापस आती हैं जो हमको नम्र बनाने की कोशिश करती हैं, और इस बात को देखने की जरूरत है। बट कई बार हम अपने से ज्यादा दूसरे के जीवन में ध्यान देते हैं करके हमको ये सब चीजें दिखाई नहीं देती। हम खुद के लिए कई बार अंधे हो जाते हैं परंतु दूसरों के जीवन को भली भांति स्कैन कर देते हैं, और ये परमेश्वर पिता नहीं चाहते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने आपसे कहा था कि मैं खुश हूं कि प्रभु ने मुझे यहां अकेला रखा है। मेरे जीवन में बहुत सारी मुसीबतें आती तो हैं, परंतु सब चीजों में मैं ये ध्यान देता हूं कि कौन सी टेस्टिंग है और कौन सा टेम्पटेशन है, कौन सा प्रभु की ओर से आ रहा है और कौन सा शैतान की ओर से आ रहा है। प्रभु की ओर से जो आता है, अगर मैं आपको सच बता रहा हूं कि मेरे जीवन में जो चीज था, जो घमंड प्रभु ने मुझे दिखाया था, मैं उसके लिए आज तक काम करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि प्रभु मुझे नम्र बनाना चाहते हैं। नम्रता का मतलब आप गलती से ये मत समझ लीजिएगा कि सिर्फ आराम से या फिर धीरे से या सॉफ्ट वर्ड्स में बात करने का मतलब नम्रता होता है। नम्रता का सीधा मतलब होता है कि एक व्यक्ति जब प्रभु उसको अब उसके जीवन में कुछ गलतियां दिखाते हैं तो वो झुक जाता है। कई लोग ऐसे हैं जो बड़े आराम से और बड़े प्यारे प्यारे शब्द बोलते हैं परंतु मन में बहुत बड़ी आग लगी हुई है। और जैसे ही उनको समझ में आता है कि जिससे वो बात कर रहे हैं वो चला गया है, या वो अकेले में आते हैं या फिर वो अपने परिवार वालों के साथ में बैठते हैं, तो पता चलता है कि मन में जो आग लगी है वो कैसे धधक उठती है। शब्द नहीं पकड़ पाएंगे आप। इसीलिए हर व्यक्ति का न्याय परमेश्वर पिता एक दिन करेगा, चाहे वो मैं हूं चाहे वो कोई व्यक्ति हो। परंतु परमेश्वर पिता जानते हैं कि जो मैं बात को कर रहा हूं आपके सामने में, मैं आपको बताना चाहता हूं। जब मैं स्कूल में था तो मैं बहुत लड़ाई करने वाला व्यक्ति था। छोटी इस बात को बहुत भली भांति जानती है। हमारी बहुत लड़ाई होती थी। क्लास 10th में होने के बावजूद हमने क्लास 12th के लड़कों के नाक में दम करके रखा हुआ था। और बचपन से एक ऐसा इमेज बना था कि हमको कौन सक सकता है इस स्कूल में।
इवन मैं आपको बता रहा हूं कि केंद्रीय विद्यालय तो छोड़िए, बगल में जो डीएवी स्कूल था उसमें भी हमारा दबदबा था। और ऐसा जीवन जीने के बाद में क्या होते गया, एक घमंड पैदा होने लगा जिंदगी में, है ना। अब मेरे को लगा कि मेरी बहन भी जानती है। अब मेरी बहन के सामने ऐसा था कि उसके जो क्लास के लड़के थे वो जानते थे कि इसका भाई कौन है। तो और उसके बाद में कभी भी हम कहीं से भी जाते थे तो ऐसा हो जाता था कि अब यहाँ लड़ाई होगी करके, मैं आपको इतना तक बता देता हूँ। और ऐसा जीवन जीने जीने के बाद में एक झूठा घमंड मेरे अंदर में पैदा हो गया कि हम किसी को भी मार सकते हैं, किसी को भी हड़का सकते हैं, कोई हमको क्या बोलेगा करके। इस टाइप का जीवन हम जीने लगे। और आजकल, ये आज की बात नहीं है, हर जगह आप लड़कों में ये चीज कॉमन पाया जाता है। नहीं भी होगा तो मेरे अंदर था। जब प्रभु ने मुझे अपने आप को दिखाया तो मैं बहुत ही थोड़ा सा मेरे को अपने आप से लगा कि मैं कैसी जिंदगी जी रहा हूं, क्या करूंगा मैं डरा के, क्या करूंगा मैं लड़ के किसी को मार के। तो मेरे को ना अपने लिए थोड़ा सा खराब फील हुआ, घिन आई मेरे को अपने आप से। तब मैंने सोचा कि अपने जीवन में क्यों ना अपने जीवन में थोड़ा सा ये सब चीजों से दूर जाया जाए। और उसके बाद में मैंने ये सब चीजों को छोड़ने का निर्णय लिया। उसी प्रकार अब मेरे सामने में सबसे बड़ी दुविधा क्या थी पता है? अब मेरे आसपास के चारों लोगों के नजर में ये इमेज था कि ये व्यक्ति बहुत लड़ाकू है, दमदार है, और उसके बाद में ये लड़ाई झगड़ा करने वाला व्यक्ति है। अब मैं किसी को जा करके उसके सामने झुकूं या सॉरी बोलने लग जाऊं तो मेरे दिमाग में ये था कि ये मेरे बारे में क्या सोचेगा। मैं अपने लिए तो जीवन क्या बोलते हैं, चेंज करने के लिए रेडी था। परंतु अब मेरे सामने समस्या थी, जो मैंने इतने साल कमाया है अपनी जिंदगी में, उन दोस्तों के सामने जो मेरा गैंग था, उन जूनियर्स के सामने, अपनी बहन के सामने में, या अपने लोगों के सामने में। तो मेरे सामने में एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ गया कि अब मैं कैसे इस इमेज को हटाऊं, और ये लोग मेरे लिए क्या सोचेंगे। तो जब कभी भी उस बीच में, उस दौरान क्या हुआ, जब कभी भी वो लोग आते थे बोलते थे कि हमारी लड़ाई हो गई अब चलना है करके, तो कभी कभी मैं चल देता था। क्यों? क्योंकि मैं उनको कैसे बताऊं कि अब मैंने ये सब चीजों को छोड़ दिया। तो मैं मनुष्यों से डरने वाला ठहरा, और उस झूठे इमेज को थोड़ा देर के लिए मेरे को आगे ढकेलना था कि नहीं, अभी भी मैं वही व्यक्ति हूं। कुछ इसी प्रकार हमारे साथ घमंड में होता है। कई बार परमेश्वर पिता हमको तोड़ने की कोशिश करते हैं, परंतु हम जब तक नहीं टूटते हैं तब तक वो टेस्टिंग आती है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आज मेरे खुद के दोस्त जो मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करते थे, वो ये यकीन नहीं कर पाते हैं कि ये व्यक्ति ने गाली देना छोड़ दिया। वो ये यकीन नहीं कर पाते हैं कि इस व्यक्ति ने लड़ाई झगड़ा छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जब वो मेरे पास अब आते हैं तब मैं उनसे बिल्कुल भी वैसा व्यवहार नहीं करता जैसे मैं पहले था, क्योंकि मैं बदल चुका हूं। और मैं अपने उस झूठे इमेज को, कि मैं ऐसा था वैसा था, उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहता। मैं अधिकतर कोशिश करता हूं कि आपको अपने जीवन से कुछ गवाहियों को देख करके बताऊं ताकि आप सीखें। और उसके बाद में कैसा हुआ मैं बता रहा हूं आपको। आज के डेट में सिचुएशन ऐसा है कि प्रभु ने मुझे इतना नम्र बनाया है, और उनकी दया से मैं इतना झुक चुका हूं कि चाहे मैं अपनी, मेरे को लगता है कि मैंने अपनी बहन से थोड़ा सा ऊंची आवाज में भी बात कर दिया है, तो पलट करके मैं सबसे पहले सॉरी बोलना जरूरी समझता हूँ। क्योंकि मैं जानता हूं कि ये सब मुसीबतें और परिस्थिति हमारे जीवन में इसलिए आती हैं ताकि हम नम्र बने। कई बार हम बीमार पड़ते हैं, कई बार हम नाना प्रकार की चीजों को झेलते हैं। परमेश्वर पिता सब सिर्फ इसलिए चाहते, इस चीज को चाहते हैं कि हम नीचे झुक जाएं। और जब तक एक व्यक्ति नीचे नहीं झुक जाता है, प्रभु अपने प्रेम में उसकी ताड़ना करते हैं, उसको नीचे झुकाने लग जाते हैं। आप भी कई बार अपने जीवनों में देखिए, ये आज मनुष्य के सबसे बड़ा, मेरे को कैसा बोल दिया, मेरे को क्या कर दिया, ऐसा उसने मेरे साथ कैसे किया, कैसे मेरा मैसेज देख करके अभी तक रिप्लाई नहीं आया है। ये सारी बातें इस चीज को दर्शाती हैं कि हमारे अंदर कुछ बाकी है जिसको प्रभु तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कई बार प्रभु हमको हमारी गलतियां दिखाते हैं, और गलतियां दिखाने के बाद में प्रभु देखते हैं कि हम अपनी गलती को मान रहे हैं कि नहीं। आप मेरे को बताइए, इजरायलियों को उन्होंने भूखा रहने क्यों दिया, प्यासा रहने क्यों दिया? क्योंकि उनमें कुछ बाकी था मिस्र से निकलने के बाद में, वो कुड़कुड़ाना, वो बड़बड़ाना, प्रभु उसको खींचना चाहते थे उनके जीवन से। वो नहीं चाहते थे इनके मन में ये सारी बातें हों। जो परमेश्वर समुद्र को दो भाग कर सकता है, क्या वो पानी खाना नहीं दे सकता? और किया भी उन्होंने आगे चल के।
आपको और मुझे आज अपने जीवन में देखने की जरूरत है मेरे प्रियो, कि किस प्रकार से आज आपके जीवन में वो घमंड बाकी है जिसको आप देख नहीं पा रहे। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद इसलिए देता हूं, और क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ अकेला रखा। मैंने मैं खाना बनाने से लेकर कपड़ा धोने से लेकर के मैंने हर वो चीजों को सीख लिया, और उसके कारण मैंने देखा कि जिन चीजों को मेरे माँ बाप किया करते थे मेरे लिए एक टाइम में, मुझे पता नहीं चलता था और मैं समझ नहीं पाता था उन चीजों को कि इनमें इनको करने के लिए क्या लगता है। जब मैंने खुद उन चीजों को किया तब धीरे 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 मैं नम्र होता गया। एक बार ऐसा मैं आज तक मैं स्टूडेंट से सीखता हूँ, मैं अपने प्रिंसिपल सर से सीखता हूँ, और मैं कई कई जगह में बहुत सारी चीजों को सीखता हूँ। मैंने आपको एक दिन कहा था कि मैं एज एन ऑब्जर्वर मुझे दूसरे कॉलेज में भेजा गया है, और हमारे पास में काफी अथॉरिटी होती है जब आप एक ऑब्जर्वर बन के दूसरे कॉलेज में जाते हो, कि इवन आप उस कॉलेज का जो सेंटर है जो उन्होंने लिया है उसके अगेंस्ट में कंप्लेन कर देंगे तो उसके ऊपर में भी प्रॉब्लम आ जाएगा। अब इस चीज को जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि प्रभु, मतलब प्रभु नहीं, पहले मेरे को लगा कि अरे अब मैं तो ऑब्जर्वर हूँ, एक अलग सी बात। मेरे को टीचर्स बोलने लगे अरे ऑब्जर्वर बन के जाएगा, बड़ा ऐश है, ये है वो है करके। अब उन सारी बातों को मैंने लिया और अपने आप को बोला अब मैं ऑब्जर्वर हूँ। बट हूं क्या मैं एक्चुअल में? मुझे 2 साल भी नहीं हुए हैं पढ़ाते हुए, ठीक है, परंतु मुझे एक पोस्ट दे दिया गया करके। मैं अपने दिमाग में क्या सोच रहा हूँ कि मैं एक ऑब्जर्वर हूँ, और अब बड़े अच्छे से कपड़ा वपड़ा पहन के एकदम तैयार और होके उस कॉलेज में पहुंच गया। अब वो गार्ड मेरे को क्या बोला पता है? आप कौन है? तो मैं बोला मैं ऑब्जर्वर हूँ। मेरे को गुस्सा आ गया कि मेरे को ऐसे क्यों बोल रहा है, रुकिए रुकिए रुकिए, आप कहाँ अंदर चले जा रहे हैं, ऐसे करके वो बोला। अब मेरे मन में क्या था? तू ऑब्जर्वर है, क्योंकि मैंने उस चीज को अलाउ किया और अपने दिमाग में बैठा लिया, तू ऑब्जर्वर है। तो मैंने बोला कि मैं ऑब्जर्वर हूं। तो उसने बोला कि ऑब्जर्वर? तो मैं बोला हाँ, मैं यहाँ पे देखने के लिए आया हूँ कि आप लोग एग्जाम ठीक से करते हो कि नहीं। तो बेचारा बोला अच्छा अच्छा सॉरी सर, आप जा सकते हैं करके। तो मेरे को ना खराब लगा, आपको सच बताऊं। मैं बोला ये मैं क्या बनते जा रहा हूँ, और मेरे को किस बात का घमंड है? जस्ट एक पोस्ट का जो भी, ये एक हफ्ते भर के लिए, जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तो कहाँ का ऑब्जर्वर, वापस वही जिंदगी में जाना है। उसके बाद में मैं अंदर गया। अब इस चीज से मैं थोड़ा परेशान हो गया। अब प्रभु ने मुझे वहां पे कहा कि ये पोजीशन तुझे गलत चीज के लिए इस्तेमाल नहीं करनी है, तुझे कुछ सीखना है और तुझे नम्र और दीन और नीचा बन के रहना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां पे 3 टीचर अलग अलग कॉलेज से आए थे। उसके बाद में वहां पे ऐसा था कि हमको क्वेश्चन पेपर को बोलते तो फिर वो जो वहां पे जो वर्कर रहते हैं, जो काम करने वाले रहते हैं ऑफिस में, वही उठा के चलते हैं। हमको फिर सिर्फ देखना था कि ये ठीक से एग्जाम कंडक्ट करते हैं कि नहीं। उनमें से जो 3 लोगों में से मैं एक था, और 2 लोग वहां पे ऐसे थे जो कि मतलब ज्यादा एक्सपीरियंस वाले थे। लेकिन मैं भी ऑब्जर्वर, अगला भी ऑब्जर्वर, तो वहां पे एक्सपीरियंस का कुछ वो नहीं था। परंतु प्रभु ने मुझे एक बात कहा, और उन्होंने मुझे एक बुद्धि दी कि तुझे यहाँ पे नम्र बनना है। मैंने तुझे भले यहाँ पे ऑब्जर्वर बना करके भेज तो जरूर दिया है, परंतु तुझे यहाँ कुछ सीखना है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, वो जो टीचर थे, एक टीचर चले गए सीसीटीवी के कैमरा के पास में, जो वहां पे मॉनिटर रहता है, उनको देखने लगे सब चीज हो रहा है कि नहीं। अब मैडम के साथ, जो हमारी मैडम जो जो दूसरे कॉलेज से आई थी, उनके साथ में मैंने क्वेश्चन पेपर का पूरा बंडल लिया, और बंडल लेने के साथ में मैं 7 दिन उनके पीछे पीछे घूमता रहा। मैं चाहता तो आराम से उस चीज को दूसरे व्यक्ति को देख करके बड़े अच्छे से ऐसे टर्न करके वहां से चले जाता, परंतु प्रभु ने कहा ये तुझसे सीनियर है और तुझे इनके अधीन रहना है। यहाँ तू कुछ सीखने आया है, यहाँ तो तू कुछ अथॉरिटी एक्सरसाइज करने नहीं आया है। इनको देख और काम को सीख और नम्र और दीन रह। अगर तू छोटे से छोटे चीज में विश्वास योग्य रहेगा तो मैं तुझे बड़े से बड़े चीज में लेकर के जाऊंगा। अगर तू छोटे से छोटे चीज में आकर के घमंडी बन गया तो तेरी जर्नी है फिर यहीं स्टॉप हो जाएगी, और फिर मैं तुझे सिखाऊंगा कि तेरे घमंड को चूर कैसे करना है करके। मैंने माफी मांगी, और मैं 7 दिन उन क्वेश्चन पेपर को अपने साथ में लेकर के गया। और ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ, हाँ, 8 ब्लॉक्स थे। 8 ब्लॉक में हमने 2 फ्लोर में मैंने घूम घूम करके उस चीज को बांटा, और उस क्वेश्चन पेपर को मैंने किसी और को पकड़ने नहीं दिया। कहने का सार ये है,
कभी भी परमेश्वर पिता सबसे पहले हमारे अंदर में एक चीज पैदा करना चाहते हैं, वो है हम्बलनेस। अगर आप प्रभु के नजर में हम्बल नहीं है, अगर प्रभु आपको बार बार आपकी गलतियां दिखा रहे हैं कि तुम ऐसे हो वैसे हो करके, और अगर मैं और आप उस चीज को नहीं मानते, यकीन मानिए इससे आगे आपका जीवन नहीं जाएगा। बहुत सारे इजरायली जंगल में इसलिए नाश हो गए क्योंकि जो सिखाना चाहते थे प्रभु, जो उनको हम्बल, जो उनको दीन बनाना चाहते थे, नम्र बनाना चाहते थे, उन्होंने उस चीज को ग्रहण नहीं किया। सबसे पहली बात आज आपको, मुझे और आपको सीखना है जो है, वो है नम्र और दीन बनना, अपने आप को नीचा करना। दूसरी बात परमेश्वर पिता ने यहां कहा, क्या कहा? और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या है। अब देखिए टेस्टिंग क्यों आती है, मैं आपको बताऊं कि मेरे और आपके मन में क्या है। मान लीजिए आज मैंने आपको बहुत बड़ा संदेश दे दिया बाइबल में से कि नम्र और दीन बनो। अब कल आप देख रहे हैं कि आपके सामने में कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, ठीक है, कि जो आपको डिमांड कर रहा है कि आपको वहां नम्र और दीन बनना है। अगला भले घमंड से बात करे, क्योंकि संसार तो है ही वैसा। संसार से आप कुछ अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा अच्छे से एक्सपेक्ट किया करता है कि किया जाता है। बुरे चीज से अच्छा एक्सपेक्ट नहीं करते। और अच्छा कौन है? परमेश्वर पिता। तो अच्छाई उन्हीं से एक्सपेक्ट की जाती है। बाकी इन संसार में आपको मान के चलना, अच्छाई नाम की चीज आपके पास में हार्डली वापस आएगी, और वो तब आएगी जब आप किसी प्रभु के द्वारा किसी इंसान को जो प्रभु प्रेरित करते हैं, तब वो अच्छा करता है। नहीं तो अच्छाई इस पृथ्वी में है ही नहीं, और न कभी थी। और इसलिए यहाँ पे परमेश्वर पिता का वचन कहता है कि वो परीक्षा करके जान ले कि तेरे दिल में क्या है। अब मान लीजिए आज आपने वचन सुना कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, या घमंड नहीं करना चाहिए, या दूसरों को माफ कर देना चाहिए। अब जस्ट ना, आपका टेस्टिंग कहां से स्टार्ट होगा? जिस चीज में आप फेल हैं, जिस चीज में आप कमजोर हैं, वही टेस्टिंग बार बार आएगी। अगर आप झूठ बोलते हैं तो वही सिचुएशन फिर से खड़ा हो जाएगा कि आप झूठ ना बोलें, और प्रभु वहां पे चुपचाप से देखते रहेंगे कि आप क्या करते हैं। मान लीजिए मैंने प्रचार कर दिया आज के डेट में कि आज से आपको घमंडी नहीं बनना है, और चाहे किसी दूसरे की भी गलती हो तो वहां पे शांति से मैटर को सुलझा देना है। घमंड नहीं करना है, चाहे आपका पोजीशन कितना भी बड़ा हो, चाहे आपके हाथ में कितना बड़ी अथॉरिटी हो। बड़े नम्रता और दीनता से उस चीजों उन मेल मिलाप कर लेना है, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आप उसको जानते भी ना हो, और क्लासमेट हो, चाहे कोई भी, जो भी आपका वर्किंग फील्ड है, जिन लोगों से भी आप मिलते हैं। अब जस्ट कल क्या होगा पता है? अब होगा ऐसा कि हो सकता है कि कोई आपको बिना मतलब का परेशान करे, बिना मतलब की ऐसी आपके जीवन में ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा कि जो आज आपने सुना है, कल उसको प्रैक्टिस करने का टाइम आएगा। ठीक है? अब उतना टाइम परमेश्वर पिता चुपचाप से बैठ करके ऐसे देखते रहेंगे कि ये व्यक्ति करता क्या है, ये व्यक्ति करता क्या है। और इसी को बोलते हैं दिल को जांचना। अगर उतना टाइम आपने उसके वचनों को ध्यान लगाया और बोला, प्रभु ने कहा है कि अपने विरोधियों को भी, अपने शत्रुओं को भी माफ करना है, इसी को आप बोलते गए, और इसी के लिए आपने प्रार्थना की प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता से, और आपने अगर थोड़ी सी भी ईमानदारी दिखाई, तो समझ लीजिए आपके रास्ते में इतना बड़ा हेल्प आएगा कि आप उस पर विजय पाने के एक और कदम ऊपर बढ़ जाएंगे। अगर आपने बहानेबाजी कर दिया, उसकी गलती थी, ये था वो था, तो परमेश्वर पिता बोलते हैं कि बस फिर से टेस्टिंग आएगी, फिर से एक नया व्यक्ति आएगा आपके जीवन में, वही काम करेगा। और जब तक मैं और आप सुधर नहीं जाते, नम्र नहीं बन जाते, ये सीरीज चलते रहती है। कईयों के जीवन में एक टेस्टिंग छोटे उम्र से स्टार्ट होकर के बुढ़ापे तक चलते रहती, और वो उसमें कंटिन्यूअसली फेल पे फेल हुए जाते हैं। परमेश्वर पिता हृदय को जांचते हैं, याद रखिए। अय्यूब के जीवन में जब परमेश्वर पिता शांत थे, क्योंकि परमेश्वर पिता का वचन अय्यूब के जीवन में था और वो उनपे चलते थे। और जब शैतान ने डिमांड किया कि मुझे अय्यूब चाहिए, तो परमेश्वर पिता ने क्या कहा? परमेश्वर पिता ने कहा कि तू सब चीज ले लेना, उसके शरीर को नहीं छूना। इसका मतलब क्या है? इसका सिर्फ और साफ सा मतलब है कि अय्यूब के ऊपर में मैंने विश्वास किया है, वो एक विश्वास योग्य दास है, और उसके मन को जानना, आपके हृदय में क्या है, मेरे हृदय में क्या है, इस चीज को वो जांचते हैं। और अगर आप टेस्टिंग में फेल हो गए,
तो फिर से वही टेस्टिंग आएगी। अगर आपने ईमानदारी दिखा दी, अगर आपने इस जंगल के सफर में ईमानदारी दिखा दी, आपको वो दूसरे पड़ाव में लेकर के चले जाएंगे। फिर आपको वो दूसरी गलती दिखाएंगे आपके, आप फिर मान लेंगे, फिर उस पे काम करना स्टार्ट करेंगे, फिर आपको एक और पड़ाव में लेकर के चले जाएंगे। इस तरीके से परमेश्वर पिता आपके हार्ट को जांचते हैं कि आप कितने ईमानदार हैं। क्या आप वचन को ज्यादा महत्व देते हैं? क्या आप उस परमेश्वर को ज्यादा महत्व देंगे जो जिसके चेहरे को ना आपके माँ बाप ने देखा था पहले, परंतु प्रभु आपके साथ थे और मरने के बाद भी वो आपके साथ रहेंगे? या आप उन इंसानों को ध्यान देते हैं जिनका आपसे एक्चुअल में कोई लेना देना नहीं है? क्योंकि ये रास्ता है ही वैसा, इसमें आपको फेथफुल रहना है। आप बताइए, अगर आज आपका किसी इंसान से बाताबाती हो जाता है या फिर आपका उससे नहीं जमता है, तो फिर ये बताइए कि आपने किसके विरोध में, आप किसके विरोध में चले गए? क्या उस इंसान के, अपने परमेश्वर पिता के वचन के? इस बात को सोचने की जरूरत है, इस बात को सोचने की जरूरत है। अगर हम वचन को सुनते हैं और सुनने के बाद में उसको मानने के बजाय बहानेबाजी करते हैं कि ये बहुत कठिन है या ऐसे है वैसे है करके, तो बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर हमारे हार्ट को जांचते हैं कि हम वैसा बने हैं कि नहीं बने। और इसके बाद में बात आती है तीसरे बात की, कि वो कहते हैं और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। ये है तीसरी बात। आज्ञा का पालन करने का मतलब आपको पता है? अगर आपके जीवन में कितनों मुसीबत आ रहे हैं, कितनों बात आ रहे हैं, कितनों आप बुरी बुरी चीजों को आप अपने जीवन में झेल रहे हैं, अच्छे होकर के भी आप बहुत सारे बुरी बातों को अपने जीवन में झेल रहे हैं और लड़ रहे हैं और लड़ रहे हैं और लड़ते चले जा रहे हैं, इसके बावजूद क्या होता है कि आप उसकी आज्ञाओं को मानते हैं कि नहीं? मतलब पहला नम्र, दूसरा परीक्षा और तीसरा उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा कि नहीं। जब परीक्षा आती है तो किसी भी इंसान को अच्छा नहीं लगता, और जब परीक्षा में आप आज्ञा पालन करते हैं कि नहीं, प्रभु ने ऐसा कहा है मतलब कहा है, वचन गलत नहीं है, मैं ही कहीं ना कहीं बता रहा हूं, और जो वो कहता है मुझे वो चीज को करना है मतलब करना है। कई लोगों को कहा कि वो यरीहो की दीवार के बाहर में सिर्फ जाकर के तुमको घूमना है और जय जयकार करते रहना है। उसकी आज्ञा का पालन किया कि नहीं? किया तो ठीक है, नहीं किया तो बात अलग है। ये तीन चीज को आप अपने जीवन में हमेशा याद रखिएगा, इसके बिना मसीही जीवन नहीं है। पहला, आप प्रतिदिन नम्र बनते जा रहे हैं, आप सॉरी बोलना सीखते हैं, आप अपनी गलतियों को रियलाइज करना सीख रहे हैं। क्या अगर ऐसा नहीं है तो आप कभी भी परमेश्वर पिता के पास में जाकर के ऐसी प्रार्थना नहीं कर सकते कि प्रभु मुझे माफ करें, आज मैंने ये किया। और अगर आपके जीवन में ये नहीं चल रहा है ये सीरीज, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपके जीवन की गाड़ी में पंचर हो गया। क्योंकि सबसे पहले परमेश्वर पिता ने इजरायलियों को उस जगह से निकालने के बाद यही चाहा कि उनको नम्र बनाए। ऑफिस में आपका कोई है जो आपको परेशान करता है आपके ठीक से काम करने के बावजूद भी, बहुत सारे लोग हैं, आपके कोई दोस्त है या फिर कोई आपके पड़ोसी या फिर कोई भी जो आपको बार बार कोचक रहे हैं, याद रखिए, मर जाना है उनके सामने में। मतलब मरे हुए व्यक्ति से कोई लड़ाई नहीं करता। दो लोगों की लड़ाई तभी होती है जब दोनों जिंदा हैं। एक अगर मर जाए तो कोई उसको घूसा नहीं मारते रहता। इसीलिए कई लोगों की लड़ाई कब खत्म होती है पता है? कब्र में जाके। जीवन भर कट्टर दुश्मन रहते हैं, पर पता चलता है ना कि एक व्यक्ति मर गया है तो उसके कब्र में जाकर के उसको देखने के लिए जाते हैं। जिंदा होते समय एक दूसरे से कभी नहीं मिल पाते क्योंकि दोनों का घमंड जिंदा है। अब एक व्यक्ति जब मर जाता है ना तो दूसरा उसके कब्र में जाता है और देखता है, और फिर उसका क्रोध शांत हो जाता है जिंदगी भर के लिए। कभी भी वो व्यक्ति उसको दोबारा याद करके उसको, अगर मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, इनका आपस में एकदम से नहीं जमता, या हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। मैं अगर बोलूं कि ऐसा हो कि उसको कुछ हो जाए और डेथ हो जाए, ठीक है, तो उसके बाद में आप मेरे को बताइए, क्या आपका गुस्सा वैसे ही बरकरार रहेगा उसके लिए? क्या आप उसी उसी लगन से उससे गुस्सा करेंगे या चिढ़ेंगे जैसे पहले चिढ़ते थे? क्यों? क्योंकि वो मर गया। तो आप इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं क्या? बाइबल हमको ये बताती है कि हमको मरना है,
अगर आप मर जाएंगे लड़ाई खत्म हो जाएगी और उसके बाद में घमंड कम हो जाएगा, और ऐसे मरे हुए व्यक्तियों को प्रभु जी लाता है। परमेश्वर के लोग, नम्र होना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। तो याद रखें, जो आपके सामने में आ रहा है, जो आपके जीवन में कठिनाइयां हैं, उनको आप ध्यान दें कि आपको क्या वो नम्र बनाने के लिए आ रही हैं। क्या वो डांट, क्या वो माता पिता का डांट है जो आपको नम्र बनाना चाहता है? क्या वो एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा आप सही है परंतु फिर भी वो गलती करता है और आपको दोष लगाता है? या नाना प्रकार की चीजें, आपका कलीग हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपका पड़ोसी, कोई भी हो सकता है। याद रखिए, प्रभु आपको नम्र बनाना चाहते हैं। इट इज नेवर बिटवीन यू एंड दैट पर्सन। आपके और उस व्यक्ति के बीच में ये कभी नहीं था, ये हमेशा से आपके और आपके परमेश्वर के बीच में है। वो आपको नम्र बनाना चाहता है। दूसरा, अगर आप, मैं फिर से बोलता हूं, अगर आप उसकी बातों को मानते हैं और अपने जीवन में, अपने हृदय में ये बात को ग्रहण कर लेते हैं कि प्रभु आप जैसा बनाना चाहते हैं, मैं एकदम से उस चीज के लिए रेडी हूं। चाहे इसके लिए मुझे अपना जो घमंड है उसको मारना पड़े, कूटना पड़े, खत्म करना पड़े, चाहे मेरी झूठ बोलने की आदत या नाना प्रकार की चीजें उसको मेरे को खत्म करना पड़े, उसको मैं खत्म करूंगा और आपके सामने विश्वास योग्य रहूंगा। मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल इसका। और तीसरा, क्या आप उसकी छोटी सी छोटी आज्ञा को मानेंगे? यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा था पता है? जिनको उनको मानना था सेवकाई से पहले, इन 5,000 लोगों को बैठा दो, बस यही थी उसकी आज्ञा उनके लिए। उन्होंने बैठा दिया। इसको बोलते हैं छोटी सी छोटी आज्ञा। यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा? गधे को ले आओ, ये थी उनकी आज्ञा। अगर इसको उन्होंने नहीं माना रहता तो प्रभु अपने राज्य के लिए जो सुसमाचार का प्रचार है उसको कैसे देते? आप सोचिए इन बातों को। प्रभु ने कहा गधी को ले आओ, प्रभु ने कहा इन लोगों को बैठा दो, प्रभु ने कहा खाना ले आओ। तब तक मैं सामरी स्त्री से बात कर रहे थे, उससे पहले बोला कि जाओ खाना लेके आ जाओ। इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं को अगर उन्होंने सोचा रहता है, अरे क्या 5,000 लोगों को बैठा के खाना खिलाने की जरूरत है, क्या गधी को लेके आने की जरूरत है, प्रभु भी ना कुछ भी काम देते रहते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं, ये आज्ञाकारिता के अंदर में नहीं आता। और जो दूसरी बात वो कहते हैं कि तेरे मन में जान ले, तेरे हृदय में जान ले कि तू उसकी आज्ञा को मानता है कि नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु देखते हैं और सुनते हैं कि मैं और आप क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, और उसकी आज्ञाओं से प्रेम हो गया है अभी तक कि प्रभु तू जैसा कहेगा मैं वैसा करूंगा, कि सिर्फ बात बना रहे हैं, संसार ऐसा है, ये पड़ोसी ऐसा है, ये ऐसा है, इसलिए मेरे से ऐसा नहीं हो पाता, इसलिए मैं वचन में नहीं चल पाता हूँ। बाइबिल एक चीज बताती है जिसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। और अगर आप भजन संहिता की पुस्तक खोलेंगे तो भजन संहिता की पुस्तक, और उसका 33 अध्याय अगर आप खोलेंगे, भजन संहिता 33 और उसके 13 वचन से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। भजन संहिता 33 13 से लेकर के 15 तक लिखा है, यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है, अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है, वही जो उन सबों के हृदयों को गढ़ता और उनके सब कामों पर विचार करते रहता है। ये प्रभु बड़े आराम से बैठ करके मनुष्य के पुत्रों को ध्यान से देखते रहते हैं। और ये किसको देखते हैं पता है? हार्ट को। हार्ट बोलने से कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है वचन के लिए। क्या आपने ठानना है कि प्रभु जो भी हो जाए, मैं आपके वचन में चलूंगा या चलूंगी, चाहे मेरी हानि हो, चाहे कोई मुझे गाली दे, चाहे कुछ मैं सही रहूं तो भी कोई मुझे कुछ कुछ बोलता रहे, चाहे मुझे अपने घमंड को तोड़ना पड़े, चाहे मुझे किसी आदत को छोड़ना पड़े, परंतु मैं आपके वचन को ऐसे पकड़ करके रखे रहूंगी। और इस रास्ते में तो बहुत डिसिप्लिन है। बहुत परमेश्वर पिता अपने बच्चों को तो छोड़ते नहीं है ऐसे, बहुत उनको तकलीफ होती है क्योंकि वो सिखाना चाहते हैं उनको कुछ। तो इस बात को लेकर के मुझे और आज आपको सीखना है कि परमेश्वर की निगाहें आप पर टिकी हुई हैं। आप अपने दिमाग में छोटे से बुद्धि के अंदर क्या विचार करते रहते हैं परमेश्वर के वचनों को लेकर के, वो उनको बैठ करके आराम से देखता रहता है और उसको समझ में आ जाता है कि कौन कितना बढ़ रहा है आगे प्रभु मुझ में और कितने वचनों को ध्यान देता है। अब सुनता है। तो आप मलाकी की पुस्तक निकालेंगे तो बड़े अच्छे से आप इन वचनों को जानते हैं। मलाकी की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और 13 वचन, ये परमेश्वर पिता यहाँ बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। मलाकी 3 और 13 में ऐसा लिखा है, यहोवा यह कहता है, तुमने मेरे विरुद्ध ढिठाई की बात कही है,
परंतु तुम पूछते हो हमने तेरे विरुद्ध क्या किया है, क्या कहा है। 14 वचन, तुमने कहा है परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है। हमने जो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया और सेनाओं के यहोवा के डर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए चले हैं, इससे क्या लाभ हुआ। परमेश्वर के वचन को जानने वाले व्यक्ति और लोग यहाँ पे कुछ बात कर रहे हैं, बोलते हैं हमको डिसिप्लिन मिला, हमको प्रभु ने बहुत ताड़ना दी, उसके बाद हमने अपना जीवन को ऐसा चलाया, ऐसा किया, सबके क्रोध को सहा, नम्र बने, दीन बने, वो सब कहता है जो उसको करते गए, हमको मिला क्या। जैसे ही ये जबान से ये शब्द निकल के आते हैं, प्रभु बोलता है कि मैं सुनता हूं कि तुम क्या बोलते हो। तुम्हारे जो शब्द हैं वो मेरे विरुद्ध कठिनाई से निकले, कठिन शब्द बोला है तुमने मेरे विरुद्ध में। अगर आप और मैं इस राह में चलते चलते परमेश्वर को कोसने और ताड़ने लग गए, जिसको ग्रम्बलिंग करके शेखर दादा ने सिखाया था, कुड़कुड़ाने और बड़बड़ाने लग गए वचन के लिए, तो बाइबिल ऐसा बताती है वो ध्यान धरकर पहले तो वो देखता है हार्ट को, और दूसरा सुनता भी रहता है कि मेरे बच्चे क्या बोल रहे हैं, मेरे लोग क्या बात कर रहे हैं। उसके बाद में क्या लिखा है, अब दूसरी कैटेगरी, चलिए 15 वचन को देखेंगे। अब से हम अभिमानी लोगों को धन्य कहते हैं, क्योंकि दुराचारी तो सफल बन गए हैं, वरन वे परमेश्वर की परीक्षा करने पर भी बच गए। अब देखिए इनके शब्द, 16 वचन को और ध्यान से सुनिए, पर प्रभु का ध्यान किसी और व्यक्ति पर भी है। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की। अब जो सच में प्रभु का भय मानते हैं ये बात कर रहे हैं आपस में, पहले तो जो छूट गए, जिन्होंने छोड़ दिया, अब जो प्रभु का सच में भय मानते हैं वो क्या बात कर रहे हैं, यहोवा धन, वो उन लोग भी बात कर रहे हैं, और वो लिखा है यहोवा ध्यान देकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है, उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसी कोई अपनी सेवा करने वाले पुत्र से करे। जो लोग आज के डेट में परमेश्वर पिता के वचन के अगेंस्ट में कुछ बात बोलते हैं, या कुड़कुड़ाते और बड़बड़ाते हैं, उनके वचनों में चल रहे हैं करके हमें बहुत दुख हुआ, ये हुआ, वो उसने ऐसा बोल दिया, इसने ऐसा कर दिया, या ध्यान रखिए वो सुन रहा है, अभी भी इस मीटिंग को वो सुन रहा है। आपको विश्वास हो या ना हो, मेरे को पूरा विश्वास। और जो लोग उसके नाम से कुछ बात करते हैं, जैसे हम यहाँ पे बात करें, उसको भी वो सुनता है, हृदय को जांच रहा है और शब्दों को सुन रहा है। कंटिन्यूअसली वो ये काम को कर रहा है, और उसके बाद में जो लोग बने हुए हैं उनसे वो कहता है तुम ऐसे ही जीवन जीते रहो, एक समय आएगा कि जब मैं तुम्हारा नाम अपने पुस्तक में लिखूंगा, उस मेमने के पुस्तक में लिखी जाएगी, और तुम्हारे साथ मैं ऐसी कोमलता दिखाऊंगा, क्योंकि इस सारे समय में तुमने मेरे डिसिप्लिन को सहा, इस डिसिप्लिन को सहा। दूसरे लोग क्या बोलते हैं, इतनी कठिनाई से हमने सहा, इतना डिसिप्लिन हमने सहा, क्या फायदा हुआ उससे, क्या फायदा हुआ उससे, ऐसे इनके शब्द थे। तो प्रभु सुनता है और जांचता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि व्यवस्था विवरण 8 अध्याय में वापस आ जाइए, और इसके 4 वचन में नेक्स्ट पार्ट जो स्टार्ट होता है, जब आप टेस्टिंग में चलते हैं, जब आप ऐसे जीवन को जी रहे हैं, तो लिखा है व्यवस्था विवरण 8 के 4 में, इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने न हुए, और तेरे तन से भी नहीं गिरे, और न तेरे पांव फूले। बाइबिल ऐसा बताती है कि आप प्रभु के काम में लगे रहें, आपकी जरूरतों की चीजों को कब और कैसे प्रोवाइड करना है उसको इसका ध्यान है। मैंने आपसे कहा, आप जैसे ही एक व्यक्ति, एक वर्कर एक फैक्ट्री में काम करने जाता है, तो उसकी पूरी सिक्योरिटी का ध्यान वो कंपनी रखती है, कि उसके जूते कैसे होंगे, उसका कपड़ा कैसे होगा, उसके कपड़े में जो स्ट्रिप्स लगे रहते हैं वो कैसे होंगे, ताकि दूर से कुछ एक्सीडेंट होना रहे तो दिख जाए। वो सब चीज कंपनी का काम रहता है। उस व्यक्ति को, उस वर्कर को सिर्फ उस कंपनी के लिए काम करना है। उसी प्रकार बाइबिल बताती है, न तो जूते, न तो पांव फूले, न तो कपड़े कभी तन से ढीले हुए न गिरे, क्योंकि प्रभु उन सब चीजों का ध्यान रख रहा था। 40 वर्ष बीत गए, एक ही कपड़ा पहन रहे थे वो लोग, आप जानते हैं। 5 वचन को देखिए, 5 से लेकर के आगे है, फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है।
कई बार हम ये बात भूल जाते हैं कि जब प्रभु की ताड़ना हमारे पास में आती है तो वो हमसे प्रेम कर रहा है, ये हर किसी को नहीं मिल रहा है। आपको मैं बता दूं, कई बार जैसे हमारे माता पिता ताड़ना देते रहते हैं, उससे हम सीखते हैं, और सीखने के बाद जब हम उस बालकपन से निकल करके वापस आते हैं ना, तब हम दूसरों को भी सिखाते हैं कि ताड़ना जरूरी है। परंतु जब हम उसको सहते रहते हैं तब बोलते हैं हमारे माँ बाप ना हमसे ठीक व्यवहार नहीं करते हैं। छोटे छोटे बच्चे अपने दोस्तों को जाकर के ऐसी बात बोलते रहते हैं, वो मेरे पापा मेरे को बहुत मारते हैं, मेरी मम्मी मेरे को ऐसा करती है वैसा करती है। परंतु जब एक व्यक्ति की बुद्धि खुल जाती है ना बड़े होकर के, तो अपने माँ बाप को सबसे ज्यादा धन्यवाद देता है। उसी प्रकार जब मैं और आप इस जिंदगी में ताड़ना प्रभु की सहते 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 पक्के हो जाते हैं ना, तब जब आप स्वर्ग में जाएंगे ना, तब आप प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। प्रभु, अगर आप नहीं होते ना, आपने मेरी ताड़ना इस तरीके से नहीं की होती, तो पता नहीं मैंने अपने जीवन के साथ में क्या खेल खेला होता, और ना मैं कहाँ रहता, मैं क्या करती, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। परंतु सिर्फ और सिर्फ आप मुझसे प्रेम करते थे, तो आप कंटिन्यूअसली मेरे पीछे में पड़े रहे और मुझे हर एक बातों को समझ और सीखने का मौका दिया। इसलिए आज मैं आपके साथ स्वर्ग में हूं। अगर वो ताड़ना करना छोड़ देना, तो समझ लीजिए उसके आपके जीवन से उसका हाथ हट चुका है। वो ताड़ना उन्हीं की करता है जिनके लिए वो चिंता करता है और जिसके लिए उसके मन में प्रेम है। अदरवाइज कई लोगों को उसने छोड़ दिया है ऐसे ही, उनको ताड़ना नसीब नहीं होती। 6वें वचन में ऐसा लिखा है, इसलिए अब ताड़ना मिल रही है तो हमारा काम क्या है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना। अब मार्गों पे चलना, वो ताड़ना दे रहा इसलिए। 7 वचन, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है। कहाँ है वो? स्वर्ग। आप उसके घर के रास्ते में। ये कोई पृथ्वी का कनान देश नहीं है, परंतु ये है उसका घर, जहां वो आपको अपने पीछे पीछे ले जा रहा है। ताड़ना देता है, कभी छड़ी मारता है, कभी आपको बहुत निराशा हो जाती है सुन करके, कभी आपको गुस्सा आ जाता है, परंतु आपको वो अपने पीछे पीछे लेकर के जा रहा है। जैसे एक चरवाहा भेड़ को मारता है तो भेड़ को समझ नहीं आता होगा कि मेरे को क्यों मार रहा है, परंतु चरवाहा जानता है कि इस रास्ते से ट्रक पार हो रहा है, अगर इस भेड़ को मैंने मारा नहीं तो जाकर के वो उसको कुचल देगा। तो भला भेड़ के लिए यही है कि वो एक सांटी खा ले रेदर देन अपनी जीवन की हानि उठाने के लिए। और ये बात भेड़ को समझ नहीं आती। ये बात कब भेड़ को समझ में आती है? जब उसके झुंड के किसी दूसरे भेड़ का, जिस जो डिसिप्लिन नहीं सहा, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और वो देखते हैं कि कैसे चरवाहा नहीं था या फिर ये भेड़ थोड़ा सा, देखते हैं ना कई भेड़ लोग एकदम उज्जड़ टाइप के रहते हैं, दिन भर उछलते रहते हैं, और वो भाग करके अचानक से रोड में चले गए और ट्रक ने उन्हें मार दिया। इन सब भेड़ों ने ध्यान से देखा उसको कि इसके साथ में क्या हुआ, और ये डर गए, और फिर ये चरवाहे को खोजने लगे कि तू ना हमारे साथ में रहना, तेरे सोटी और लाठी से ना मुझे शांति मिलती, क्योंकि मेरा जीवन बचा रहता है। बुद्धिमानों की ये कैटेगरी है। और इसलिए बाइबल ऐसा बताती है कि जब जब वो तेरी ताड़ना करता है, इसका मतलब ये है कि वो तुझसे प्रेम करता है, अपने आज्ञाओं में चलाना चाहता है, और उसके बाद वो यह चाहता है कि तुझे अपने देश लेकर के चले, अपने नए यरूशलेम में तुझे जगह दे। इसलिए वो ये सब कर रहा है, इसलिए इतना मेहनत करता है मेरा और आपका परमेश्वर। और हम क्या करते हैं? याद रखिए, आप जो भी करते हैं, आपके हार्ट को वो जांचता है, आपके शब्दों को वो सुनते रहता है कि क्या निकलता है जब आपके कान में उसके वचन पढ़ते हैं तो। और ये 3 चीज प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ किया था। क्या, कैसे, मैं आपको बताऊं। सबसे पहली बात, यीशु मसीह ने क्या किया? अपने चेलों को नम्र बनाया। नम्र कैसे बनाया? उनको डांट करके। आप देखिए, चेलों को खूब डांट पड़ी थी। पतरस को देखिए, कहां गया तेरा विश्वास, हे शैतान तू मुझसे दूर हो जा। याकूब और यूहन्ना को देखिए, तुम नहीं जानते कि तुम किस आत्मा के हो, तो तुम ऐसी बातों को मत बोलो। यीशु मसीह ने ऐसा भी कहा। याकूब और यूहन्ना बोलते थे कि हम इधर दाएं और बाएं बैठेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि नहीं, ये मेरा काम नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की, उनको डांट लगाई। यीशु मसीह ने यहां तक कह दिया, तुमको जाना है ना, तुम भी जाओ। आपने पढ़ा होगा ये वचन को, जब यीशु मसीह कहते हैं तुम्हें मेरा मांस खाना पड़ेगा और मेरा लहू पीना पड़ेगा, बहुत सारे लोग वहां से चले जाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह देख रहे थे कि वो लोग इस बात को कैसे लेते हैं। समझ में आ रहा है तभी मानोगे, कि नहीं समझ में आ रहा है तो भी उसके पीछे चलते रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने उनको डांट लगाई और डांट करके उनको नम्र बनाया। क्या बोला पता है? तुमको जाना है, तुम भी चले जाओ।
और इतना टाइम आउटकम क्या है पता है? चेले नम्र बन चुके थे डांट सुन करके। कैसे? रिटर्न में आंसर क्या आया? हे प्रभु, तेरे सिवा हम कहां जाएंगे। प्रभु ने कंफर्म कर लिया कि ये नम्र बन गए, डांट खाने के लिए तैयार है। नम्र का टिक उनके जीवन में हो गया। नेक्स्ट बारी क्या आई? मन को जान ले, मन को जांच ले। जब प्रभु यीशु मसीह ने, वही वही बात है जो कि उन्होंने कहा मांस खाओ, मेरा मांस खाओ, मेरा लहू पियो। चेलों उनको छोड़ के भाग नहीं गए जब उनको समझ नहीं आया तो, क्योंकि प्रभु उनके हृदय को जांच रहे थे। दूसरा क्वेश्चन प्रभु ने क्या पूछा पता है अपने चेलों से? लोग मुझे क्या कहते हैं? कोई तुझे ये, कोई तुझे वो, कोई तुझे एलिया, कोई तुझे ऐसा कहता है। यीशु मसीह का क्वेश्चन लोगों से स्टार्ट हुआ, परंतु अपने चेलों के ऊपर में था। फिर वो क्या कहते हैं? तुम मुझे क्या कहते हो? ये क्या शब्द है? ये क्या क्वेश्चन है? उनके हार्ट में जो है उसको वो जान ले कि ये मेरे बारे में क्या कहते हैं। जैसे प्रभु, जैसा ड्यूटरोनॉमी में लिखा है, व्यवस्था विवरण में लिखा है, नम्र बनाए, तेरे हृदय में जो बात है उसको जान ले। यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम मुझे क्या समझते हो? वो बोलते हैं तू जीवते परमेश्वर का मसीह। प्रभु बोलते हैं कंफर्म, इनका हार्ट ठीक है, जान लिया मैंने इनके हार्ट में क्या है। उसके बाद में आज्ञा, क्या तू उसकी आज्ञा का पालन करता है? वो यहोवा परमेश्वर की आदत है, और पर यीशु मसीह भी वही काम कर रहे थे अपने चेलों के साथ। और जब उन्होंने बोला चलो जा करके बोलो इनको बैठाओ, तो वो बैठा देते थे। गधी लेकर के आओ, वो गधी लेकर के आते थे। बोलते थे कि ऐसा करो, वैसा करते थे। यीशु मसीह ने कंफर्म कर लिया कि मेरी आज्ञाओं को मानेंगे। दो दो करके अपने सामने उनको भेजा कि जहां जहां वो जिस नगर में जाने वाला था, उनसे पहले अपने चेलों को दो दो करके उस जगह में, उस नगर में भेज दिया। उन्होंने उसके कमांडमेंट को लिया, माना उसके कमांडमेंट को, और प्रभु यीशु मसीह ने तीसरी बार टिक कर दी कि ये मेरी आज्ञाओं को मानेंगे। और इस तरीके से ट्रेनिंग हुई थी चेलों की 3.5 वर्ष तक। यीशु मसीह ने अपने साथ रखा उनको और ट्रेनिंग दी 3.5 वर्ष तक। और ट्रेनिंग में दो चीज कॉमन है, डिसिप्लिन है तो डिसाइपलशिप है। दोनों में देखिए, डिसिप्लिन है तो डिसाइपलशिप है। डिसिप्लिन में रहेंगे तो डिसाइपलशिप आपको मिल जाएगी। प्रभु जब डिसिप्लिन देगा, कड़ाई करेगा, आपको समझ में आया ना आए, आप उसकी छोटी छोटी बातों को मानेंगे। अगर वो बोलता है माफ कर दे, और आप बोलते हैं प्रभु मेरी गलती नहीं है, तो प्रभु बोलेगा ओके ऐसे ही रहो। फिर दूसरे बार वो सिचुएशन आएगा, फिर प्रभु बोलेगा माफ कर दे, मैंने वचन में तुझे सिखाया है। आप फिर बोलेंगे मेरी गलती नहीं है, प्रभु बोलेगा ऐसे ही रहे। वो फिर सिचुएशन लाएगा और बोलेगा माफ कर दे, आप बोलोगे मेरी गलती नहीं है, प्रभु बोलेगा मैंने कहा तेरी गलती ना हो तो भी माफ कर अपने दुश्मन को। आप बोलोगे ये कठिन है, वो फिर चला जाएगा। वो फिर आएगा बोलेगा माफ कर दे, आप बोलोगे फिर। अब जब तक ये सीरीज खत्म नहीं हो जाती, जब तक आप टूटते नहीं है ना, आपको वो बड़ा काम कैसे दे दे? आपको अपने वचन की दूसरी बातों को कैसे बताए? आपको अपने बारे में दूसरी चीज को कैसे जानने के लिए दे दे, जब आप एक ही चीज को मानने के लिए तैयार नहीं? हमारे दिमाग में तो पिक्चर बने रहता है अगले का, जिससे हम नफरत करते रहते हैं। माफ करेंगे ही नहीं, करेंगे नहीं, उसके नाम के नफरत को हम बीज डालते हैं और डेली उसमें पानी डालते रहते हैं। वो बड़ा हो जाता है, उसको काटने में दिक्कत होती है। पेड़ इतना मोटा हो गया है आज घमंड का, और इतना ज्यादा तंदुरुस्त हो गया है, मैं बोलना चाहूंगा, घमंड का, गुस्से का, कि हमारी प्रभु की आरी भी नहीं चल पाती उसमें, क्योंकि हम अलाउ नहीं करते। जिस दिन आपने इस चीज को अपने जीवन में अलाउ कर दिया, छोटी सी छोटी आज्ञा अगर आप मानना सीख गए, बेटा अपने माता पिता का आदर नहीं कर। प्रभु मैं गलत नहीं हूं, उन्होंने मेरे को जबरदस्ती बोला, मैंने क्या कहा? अपने माता पिता का आदर कर, बस खत्म हो गई बात। प्रभु वो ही तो ऐसा करते रहते हैं, मेरे को ऐसा करते हैं। प्रभु बोलते हैं बाय बाय टाटा, बाद में मिलेंगे जब तू सुनने के लिए तैयार होगा तो। एक बार वो बोलता है, दोबारा फिर आता है, फिर बोलता है, नहीं सुनोगे तो छोड़ देगा वैसे ही। जब तक तुम नहीं टूटोगे, याद रखिए, घमंडियों के विरोध में रहता है वो। मैं आपको सच बताता हूं। और जब तक आप नम्र और दीन नहीं हो जाते, याद रखिए आपके ऊपर में अनुग्रह नहीं आ सकता। वो घमंडियों का सामना करता है, परंतु दीनों पर उसकी अनुग्रह रहती है। जब तक आप टूटने के लिए तैयार नहीं है, वो आपसे बात नहीं करने वाला, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट यही है, नम्र बनाए, आपके हृदय में जो बात है उसको वो जांच ले। और तीसरा,
आप उसकी आज्ञा को मानते हैं कि नहीं, ये बात वो देख ले। छोटी सी छोटी आज्ञा मानोगे, बड़ा सा बड़ा काम देते जाएगा एक के बाद एक। छोटी सी छोटी आज्ञा में फेल हो गए, आप देख लीजिए अपने जीवन को। फिर टेस्टिंग की बात यही थी, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। टेम्पटेशन किसी और दिन बताया जाएगा। सीखा है, जो भी बातों को हम जानते हैं, सीखे हैं, उसमें आप बढ़ें, आगे बढ़ें, प्रभु हम सबकी सहायता करें। और यही बात थी टेम्पटेशन के विषय में। कभी और बात किया जाएगा। तो प्रभु हमारी सहायता करें, और जो भी हम हैं डेली वाइज, जो भी हमने सीखा है, वो प्रभु जरूर आप पे प्रकट करें, और आप इन सब विषयों में ध्यान दें और मीटिंग को आगे कंटिन्यू करेंगे। समय के लिए धन्यवाद। प्रभु आप सबों के साथ।